तो नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। कन्या पूजन के लिए विशेष महत्व होने के कारण इस बार चतुर्थी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि का पर्व 9 दिनों का न होकर 8 दिनों का है, जिस कारण इस बार अष्टमी और नवमी और दशमी तिथि को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कितनी तारीख की है और अष्टमी तिथि कब लगेगी, नवमी तिथि कब लगेगी। और इस तिथि के कारण ही इस बार 8 नवरात्र बताए गए हैं। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है, लेकिन अष्टमी तिथि प्रारंभ है 12 अक्टूबर को रात 9:47 से और अष्टमी तिथि समाप्त है 13 अक्टूबर को रात 8:07 पर। नवमी तिथि प्रारंभ है 13 अक्टूबर को रात 8:07 पर और नवमी तिथि की समाप्ति है 14 अक्टूबर को शाम 6:52 पर। इस बार अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है और इस दिन महागौरी माता का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ इस साल दशहरा कब है इसके बारे में भी जानेंगे। तो दशमी तिथि प्रारंभ 14 अक्टूबर गुरुवार शाम 6:52 पर और दशमी तिथि समापन है 15 अक्टूबर शाम 6:02 पर। इस वर्ष पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 15 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रही है, अर्थात दशहरा विजय मुहूर्त में होगा दोपहर 2:01 से 2:47 पर और नवरात्रि व्रत का पारण 15 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। अब कलश के जल का हम क्या करें। तो नवरात्र में कलश के जल का बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि इस पर्व में जहां एक और मंदिरों में मां की पूजा और अर्चना का सिलसिला शुरू होता है, वहीं दूसरी ओर घरों में कलश स्थापना कर मां का आह्वान किया जाता है। कलश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी का निवास और कलश के मध्य में समस्त देवी देवता विराजमान होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार कभी भी कलश की स्थापना बिना जल के नहीं की जाती है। सुख समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमेशा कलश में जल के साथ अन्य चीज़ें जैसे सिक्का, हल्दी की गांठ, दूब, आम या अशोक के पत्ते आदि डालने की मान्यता है। अष्टमी नवमी पर कन्या ध्यान करें और अब मंदिर में स्थापित कलश के जल को हाथ में लेकर अपने घर के चारों कोनों, चारों दिशाओं में अच्छी तरह से डाल दें और जल को जहाँ तक हो सके अपनी छत, जितने भी कमरे हैं सब में आप उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क दे और जो बचा हुआ जल रहता है उसको प्रसाद के रूप में, चरणामृत के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कलश के इस जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जो आपको सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इसके बाद जो जल और अन्य सामग्री कलश में बच जाए तो उसे तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधों को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो सिक्का आपने कलश में डाला था उसे आप अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मैया का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि कुछ लोगों को यह संशय रहता है कि हम कलश के जल का क्या करें। कभी कलश में जल बच जाता है, कभी कलश में जल नहीं बचता। अगर बचता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय माता दी।